भक्ति की शुरुआत यहां से होती है, लेकिन इसके लिए चाहिए बहुत समर्पण का भाव। वो अपन लोगों के अंदर आ नहीं पाता। अपन चर्चा तो करते हैं, मैं भी रोज आपसे आखिरी में यही कहता हूं कि हमारा समर्पण का भाव, ये समर्पण ऐसे नहीं आता, कहीं से इसे हम अभ्यास करके नहीं पा सकते हैं। ये तो सहज रूप से आता है। वो सहजता भी कैसे आएगी? जैसे जैसे हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे तब आएगी। तब उससे हमारे अंदर के जब द्वंद्व मिटेंगे और हमें अपने आत्मा की तरफ रुचि उत्पन्न होगी, तब जाकर के ये समर्पण की स्थिति अपने आप निर्मित होती है। अच्छा ये बताओ, मां के प्रति बेटे का प्रेम बहुत क्यों होता है? कभी विचार किया? बहुत रेयर केसेस होंगे जिसमें कि पिता के प्रति या कि अन्य दादा दादी और के प्रति बेटे के मन में प्रेम, और वो भी सहज। बाकी के प्रति तो कहना पड़ेगा कि ये देखो इनसे अच्छा रखा करे, इनके प्रति, ये तुम्हारे मामा जी हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये दादा हैं, ये ताऊ हैं, फलाना, ये बताना पड़ेगा। लेकिन माँ के बारे में बता नहीं पड़ता। ये नहीं कहना पड़ता कि ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए, माँ से बहुत प्रेम रखना चाहिए। ऐसा किसी को सिखाना नहीं, किसी कोई स्कूल आज तक नहीं बनी हुई है, ना कोई हमें शिक्षा देने की इसके लिए आवश्यकता है। जैसे कि ये हमारे भीतर बहुत सहज होता। क्यों? क्योंकि उपकारी है वो। हम तो बचपन में कुछ भी नहीं जानते थे। हम तो हो सकता है कि अपने ही मल में अपनी पूरी देह को लिप्त कर लेते, हम तो अज्ञानी थे। वो जैसे कि देह को अपने ही मल से लिप्त करने वाले बालक को भी उठाकर निर्मल बनाती है, ऐसे ही हमने अपनी ही विषय कषायों से अपने चित्त को मलिन कर दिया है। उसके लिए अगर कोई उपकारी है, धुलाने वाला है, तो मातेव वालस्यतानु शास्ता, माँ के समान बालक का हित चाहने वाले तो अनंत भगवान ही है, अत्यंत परोपकारी है। ये भाव मन के भीतर उत्पन्न होता है, तब सहज ही हमारे मन में समर्पण का भाव और श्रद्धा का भाव आता है कि इस संसार में मेरा इनके अलावा कोई उपकारी नहीं है। और एक बार अगर ये भाव हमारे अंदर आ गया तो हम उनकी सेवा कहें या भक्ति कहें, जो भी कहना चाहें, समर्पण कहें, वो सब हमारे भीतर आना शुरू हो जाता। एक राजा के जन्मदिन पर राजा के मित्र ने और राजा साहब को एक सेवक भेंट स्वरूप दिया। पहले जो है दासी दास भेंट स्वरूप दिए जाते थे और बाजार से खरीदे भी जाते थे, बेचे भी जाते थे, चीजों की तरह। तो राजा को जब वो सेवक भेंट स्वरूप दिया गया, अब चूंकि मित्र ने दिया है तो राजा को थोड़ा सा लगा कि ये मित्र का दिया हुआ सेवक है, इससे तो मुझे और इसके मन की भी पूछ लेना चाहिए कि क्या चाहोगे, कैसा चाहोगे। तब राजा को तो नाम भी नहीं मालूम था सेवक का। तो राजा ने उस सेवक से पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो सेवक ने बोला कि हुजूर, जिस नाम से आप चाहो उस नाम से पुकार लो, मेरा अपना कोई अलग से नाम तो है नहीं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा चलो ठीक है, बहुत विनम्र है सेवक। अच्छा ये तो बताओ कि तुम क्या चाहोगे सेवा के बदले में? तो उसने कहा कि जो आप दे देंगे। तो तुम्हारी अपनी कोई भी इच्छा नहीं है? सेवक ने जवाब दिया कि सेवक की क्या इच्छा हो सकती है? सेवक तो इसलिए सेवक है कि वो मालिक की इच्छा के अनुसार चलता है। क्या ऐसा भाव हमारे भीतर आता है क्या? हमारी अपनी कितनी इच्छाएं लेकर के हम भगवान के सामने जाते हैं, और एक सामान्य सा सेवक ये कह रहा है कि जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं आपके प्रति समर्पित हूं, वैसा मैं आपकी सेवा करूंगा। ये उदाहरण पढ़ करके मुझे लगा कि अपन की सेवा और अपन की भक्ति में और अपनी श्रद्धा में कहाँ कमी रह जाती है। अपना
अपने अंदर जो मन में इच्छाएं हैं वो हमारी शांत नहीं हो पाती, इसलिए हम समर्पित नहीं हो पाते। और मन में इच्छाएं हमारे हमेशा बनी रहती हैं। अगर हम अपने उपकारी व्यक्ति को वाकई में उपकारी माने तो उससे इच्छा करने की भी क्या आवश्यकता है। ऐसा विचार मन के भीतर आए, जैसे कि वृक्ष के नीचे पहुंचने पर इच्छा नहीं करनी पड़ती, याचना नहीं करनी पड़ती कि हे वृक्ष मुझे छाया दो, हे वृक्ष मुझे फल दो। आप बैठो तो आकर के नीचे छाया अपने आप मिलेगी। आप थोड़ी देर बैठो, एक ना एक फल पक करके नीचे टपक जाए। ये हमारे मन में ऐसा उपकार का भाव अगर आता है तो ही हमारी भक्ति सार्थक